बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स? ठीक ठाक। तो आज सुबह तकरीबन 8 बज रहे हैं। मैं आज जल्दी उठ गया था, फ़ज़ल को भी स्कूल छोड़ा और इसको स्कूल छोड़ने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए आ गया हूँ। तो इस वक्त मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। बड़ा शॉपिंग सेंटर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वाटर बर्गर है और आपको उस तरफ कभी कुछ दिखाता हूँ मनाजिर के क्या क्या है। देखिए सूरा सुपर एक मार्केट बना हुआ शॉपिंग सेंटर है। इसमें HEB भी है, सबवे भी है और चिक-फil-A भी है और इससे आगे पे चिपोटले, स्टारबक्स सब कुछ वहाँ पर है। तो आप सुनाएं कैसी चल रही है ज़िंदगी? तो सर हम भी सुबह निकले हैं काम पे और दुनिया की यही रूटीन है कि सुबह चलो काम पे, शाम को लौटो घर, खाओ पियो, टीवी देखो और सो जाओ। यहाँ तो यही रूटीन है। अब हर मुल्क की अपनी एक रूटीन है। ज़्यादातर यूरोप अमेरिका में तो इसी तरीके से होता ही है और फिर रात को लोग जल्दी घर में आराम से सो जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान की रूटीन थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पे लोग दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं, क्योंकि जब जाना होता है देखते सारी रात लोग होटल्स पे, बाहर रेस्टोरेंट्स में खा पी रहे होते, बैठे होते हैं और बड़ा अजीब, अब हमें अजीब लगता है। वहाँ की तो एक अब चीज़ बन गई है, एक रूटीन बन गई इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज का दिन। देखें सुबह कितनी खूबसूरत हो रही है माशाल्लाह। सूरज भी तुलू हो गया है। सूरज की आबोताब देखें जिस तरह से ऊपर जाएगा और फिर इसकी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी और ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आपको दिन के मनाजिर मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा। तो लोग जब सुबह काम में निकलते हैं तो वो यहाँ तो घर पे नाश्ता वगैरह बनाते ही नहीं है, तो वो इसी जगहों पे ही जाते हैं, जैसे चिक-fil-A है, स्टारबक्स है, वहाँ पे अपने लिए खाने के लिए कोई चीज़ें ले लेते हैं। अब देखें जैसे चिक-fil-A भी अभी ड्राइव थ्रू में लाइन लगी हुई है। लोग ड्राइव थ्रू पे ही अपना खाना पीना लेंगे और अपने रास्ते में खाते हुए चले जाएंगे या फिर ऑफिस में बैठ के खा लेंगे। इस वक्त डाइनिंग तो बहुत ही कम लोग करते हैं। बस लोग चलते फिरते ही जो है अपना खाना खा लेते हैं ऑफिस जाते हुए, क्योंकि टाइम बचाना, टाइम की बड़ी कीमत है यहाँ पे। और आपको पता है कि आवरली पे होती है, तो टाइम बचाने के लिए रास्ते में ही गाड़ी भी चल रही है और खा भी रहे हैं, यही चलता रहता है। हमारे मुल्क की तरह अयाशी नहीं है। अब ऑफिस में बैठे हैं, आपकी गपशप भी लग रही है, खाना पीना भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस तरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ ऑफिस में किसी ऐसी जगह हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की अयाशियाँ बहुत नज़र आएंगी। वहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। लोग समझते हैं कि अमेरिका और लंदन या यूरोप चले जाओ मज़े हैं, लेकिन वही बातें दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जब आप आएंगे, कोई आता है तो उसके बाद ही उसे पता चलता है कि यहाँ होता क्या है और लाइफ क्या होती है, कितनी टफ लाइफ है। हाँ, कुछ अर्सा तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है एडजस्ट होने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सेट होता है। सेट भी क्या होता है, उस माहौल में सेट हो जाता है बंदा। बाकी फाइनेंशियली तौर पे ये वो इतनी उसको नहीं होती है तरक्की उसमें, लेकिन माहौल में एडजस्ट हो जाता है बंदा। तो वो माहौल जो है ना, फिर वो उसका वो आदी हो जाता है। तो इस तरीके से फिर वो उसको आदत पड़ी जाती है, फिर वो बाहर रहने में मजबूर हो जाता है उस माहौल में। और फिर जब अपने मुल्क जाता है उसकी कशिश भी होती है काफ़ी, लेकिन जब जाते हैं ना तो वहाँ के हालात तो फिर पता है, फिर देख के और कंडीशन देख के फिर क्या होता है। तो अगर ये कहा जाए कि बाहर मुल्क जाने का जो
मज़ा है वो बिल्कुल उसी लड्डू की तरह है, जैसे कहते हैं ना शादी का लड्डू, जो खाए पछता है, जो न खाए पछता है। तो इसके लिए भी लोग यही सोचते हैं कि अगर पछताना ही है तो खा के पछता ले। तो वो खाने के चक्कर में ही आके ना वो बंदा फिर फंस जाता है। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का कैंपस है जो शुगरलैंड में वाक़ है। तो ये उसकी बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन शुगरलैंड कैंपस। और इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये स्मार्ट फाइनेंशियल सेंटर है इस तरफ। और इसके साथ ये का आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो है वॉल बनी हुई है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो MD एंडरसन कैंसर हॉस्पिटल है वो यहाँ तामीर किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसका बहुत बड़ा नाम है ह्यूस्टन में। और ह्यूस्टन में ये एक मेडिकल सेंटर के इलाके में बड़ा हॉस्पिटल वाक़ ऑलरेडी है पहले से, लेकिन यहाँ शुगरलैंड में ये यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बुलेवार्ड और 59 पर तामीर हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सबको लेकिन इस बीमारी से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों की सहूलत होगी काफ़ी, जो बीमार हो जाते हैं बेचारे, जो कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन सहूलत है तो फिर भी लोगों को चाहिए। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हालांकि वो जो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ भी तामीर हो रहा है। और इसके साथ ही मेथोडिस्ट हॉस्पिटल भी है। फिर यहाँ से 3 माइल के फासले पे जाएंगे साउथ की तरफ 59 से तो मेमोरियल हरमैन है। तो काफ़ी हॉस्पिटल्स जो हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं लेकिन उनके बिल भी बहुत बड़े हैं, ये भी याद रखें। अगर किसी की इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस के भी डिफरेंट जो है वो पेमेंट्स होती है, प्रीमियम है, जिस तरह का लिया जाए। थोड़े देंगे तो थोड़ी ही सहूलतें मिलेंगी, अगर ज़्यादा प्रीमियम देंगे तो ज़्यादा ही सहूलतें मिलेंगी। और अगर नहीं होगा इंश्योरेंस फिर तो आप अल्लाह से दुआ करें कि इस तरह की किसी मुसीबत में ना पड़े। अल्लाह आपको सबको अपनी हिफाजत में रखे। जी जनाब, तो मैं मौजूद हूँ शुगरलैंड के मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के पास, उसके ही पार्किंग लॉट में। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। तो ये देखें कितनी बिल्डिंग्स है इसकी, कितनी बड़ी पार्किंग है। 3 बिल्डिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा पार्किंग लॉट है, पार्किंग गैराज है सामने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मुल्क का लड्डू जो है वही एक बात, खाना खाए और पछताए, ना खाए पछताए। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से है। लेकिन हम लोग सच बताएं तो कोरोना के मुल्क को बुरा भला कहते हैं। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी कुछ हैं, वाकई से कोई शक नहीं है, जो हम लोगों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो ऊपर लेवल पे होती हैं। लेकिन अगर आम तौर पे हम देखा जाए लोगों को, तो लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे और काफ़ी सहूलतें हैं। जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी होती है, क्या होता है, तो हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है क्या होता है कि पहले जाओ, पहले फ़ीस जमा कराओ, उसके बाद ही आपको कोई अंदर दाखिल होने देंगे किसी डॉक्टर को चेकअप के रूम में या क्या करने। लेकिन इन जगहों पे ये चीज़ें नहीं हैं। ये आप लोगों के इल्म में वैसे ही आप आते हैं, मैं सिर्फ वैसे एक वजाहत कर रहा हूँ। लेकिन इस जगहों पे ऐसा नहीं है। कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है, आप गए, आपको एकदम से जो है आपका इलाज डिपेंड करता है किस नौइयत का है। आप आए हैं इमरजेंसी में तो वेट करना होता तो वेट करवाते हैं, वरना फौरी तौर पे ले लेते हैं। तो बिल वगैरह तो आता ही है, वो फिर बाद में जब बिल आता है तो आता है। जिनकी इंश्योरेंस होती है कवर कर लेती है, जिनकी नहीं होती तो फिर उनको अल्लाह रहम करे, उनको दिल का दौरा ही पड़ जाता है, अल्लाह खैर करे। लेकिन बिल भी काफ़ी बड़े बड़े आते हैं, कभी हज़ारों डॉलर्स में, कभी लाखों डॉलर्स में भी आ जाते हैं। नौइयत होती है, किस तरह का केस होता है। तो अच्छा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन आने के लिए स्टार्ट में बहुत बड़ा दिल गुर्दा लेके आना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं वजाहत नहीं कर सकता हूँ। बस अल्लाह, अगर आप किसी का ये आने का दिल करता है ज़रूर आए, कोशिश करे, लेकिन बड़ी बर्दाश्त के साथ।
अपना मुल्क तो हमेशा याद आएगा, आता रहेगा, वो भूल ही नहीं सकता इंसान कभी भी। और ख़ास तौर पे एक इंसान की ज़िंदगी की एक ऐसी एज आती है जिसमें तो फिर बहुत ज़्यादा ही जो है उसको अपने मुल्क की याद आती है। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह को खुश रखे, आबाद रखे, और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।